अगर आप लोग डॉकर का इस्तेमाल 2024-25 में करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी आप लोग डॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डॉकर कैसे इंस्टॉल करना है ये समझाऊंगा और क्या क्या नई यूटिलिटीज ऐसी आ गई हैं डॉकर के अंदर जो कि इसका यूज करना बेहद आसान आप लोगों के लिए बनाने वाली है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बाद कुछ हम लेटेस्ट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे डॉकर के, जैसे कि डॉकर इनिट एक बहुत बढ़िया फीचर है डॉकर में। फिर डॉकर डेस्कटॉप किस तरह से काम करता है विंडोज में, आपको बताऊंगा डॉकर स्काउट के बारे में, डॉकर बिल्ड क्लाउड के बारे में, फिर डॉकर डीबग और डॉकर कंपोज वॉच की हम लोग बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम ये दोनों सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो जो पहला स्टेप है हमारा वो है डॉकर को इंस्टॉल करना। तो मैं यहाँ पर डॉकर इंस्टॉल लिखूंगा और यहाँ पर गेट डॉकर पे आप लोग जाओगे। अगर आप लोग विंडोज़ में हो तो विंडोज़ के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, और अगर मैक या लिनक्स के लिए हो तो ऑब्वियसली आप मैक एंड लिनक्स के लिए ही डाउनलोड करोगे। अब आप लोग यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं डॉकर डेस्कटॉप और विंडोज़ में क्लिक करूंगा और इस सेटअप को डाउनलोड करूंगा और इसको इंस्टॉल कर लूंगा, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। सिंपली आपको नेक्स्ट 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 करना है, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप लोग डॉकर को लॉन्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डॉकर डेस्कटॉप को लॉन्च करूंगा, जो कि इंस्टॉल में ऑलरेडी कर चुका हूं। तो डॉकर डेस्कटॉप का GUI कुछ इस तरह का दिखता है। अर्ली स्टेज में जब डॉकर नया नया आया था तो इस तरह का GUI नहीं होता था। हम लोग सारा काम टर्मिनल से करा करते थे, सारे कमांड बॉइल डाउन होते हैं टर्मिनल पे ही। तो मैं जल्दी से डॉकर का एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं कि बेसिक डॉकर का किस तरह से दिखता है। तो जब आप यहाँ पर डॉकर लिखोगे तो आपको कुछ इस तरह से सारे कमांड्स देखने को मिलेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं जल्दी से समराइज करना चाहता हूं कि डॉकर क्या करता है, क्यों डॉकर को आप लोग इस्तेमाल करोगे। देखो, डॉकर को इस्तेमाल करने का सबसे प्राइमरी रीजन ये है कि डॉकर आपको एक तरह से एक इन्वायरमेंट देता है, एक ऐसा इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट देता है जहां पर आपकी ऐप्स रन होती है। इस इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट को कंटेनर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक मशीन है, विंडोज़ मशीन है, आपने उसमें उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया। वो सॉफ्टवेयर एक EXE फाइल का यूज़ करता है, ठीक है, एक EXE फाइल को यूज़ में लेता है। अब अगर आप उसको एक लिनक्स मशीन में या फिर एक मैक मशीन में चलाने की कोशिश करोगे, नहीं चलेगा। ओके, नहीं चलेगा, एरर्स आएंगे। या मे बी आप 10 साल के बाद उसको चलाने की कोशिश करोगे, नहीं चलेगा, एरर्स आएंगे, वर्जन एरर्स आएंगे। आप कुछ भी इंस्टॉल करोगे, लेटेस्ट करोगे, दिक्कत होती है। मैंने आपने ये फेस करी है। अगर आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है डॉकर। डॉकर कहता है कि आप कंटेनर में पैकेज कर दो अपनी एप्लीकेशंस को और डॉकर के थ्रू उन कंटेनर्स को रन करो। वो कंटेनर्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे डॉकर के ऊपर रन करेंगे इंडिपेंडेंटली। एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से इंडिपेंडेंट है जब तक आप उनमें कोई कनेक्शन नहीं बनाते हैं, तब तक। तो ये डॉकर के बेसिक्स होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि जल्दी से आएंगे यहाँ पर डेस्कटॉप वाला वर्जन को यूज़ करेंगे डॉकर के। आप लोग यहाँ इमेजेस में आइए और यहाँ पर सर्च करिए। जैसे मान लो मैं यहाँ पर अपाचे सर्च करता हूँ, ठीक है, और आप यहाँ पर देखो HTTPD, जो अपाचे का हमारा HTTPD होता है, इसको मैं रन कर सकता हूँ। अगर मैं पुल करूँगा तो ये मेरे कंप्यूटर में आके इमेज सेव हो जाएगी। अब एक इमेज क्या होती है, इमेज के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि कंटेनर बनाने के लिए हेल्पफुल होती है। अब ये कह रहा है कि भाई ऑप्शनल सेटिंग देख लो। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना होस्ट पोर्ट 80 को इसके 80 पोर्ट से मैप करूँगा और रन पे क्लिक कर दूंगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो एक एंग्री साहा नाम का एक इमेज चल रहा है और मैं लोकल होस्ट पे आया तो इट वर्क्स मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो डॉकर के बेसिक्स कुछ इसी तरह से होते हैं। अब देखो, डॉकर को आप लोग या तो CLI से चला लो या आप ये टर्मिनल का उपयोग कर लो। आप यहाँ पर टर्मिनल में अगर लिखोगे डॉकर और लिखोगे PS तो आप लोगों को यहाँ पर सारी इमेजेस मिल जाएंगी। अब देखो, यहाँ पर स्टेटस इसका दिखा रहा है कि आपकी कौन कौन सी इमेजेस अप है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डॉकर स्टॉप और लिखूं AA, मैं बस यहाँ पर कुछ इसके स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स लिखूंगा, एंटर मारूंगा और ये जो कंटेनर आईडी है ये स्टॉप हो जाएगा कंटेनर। तो अब अगर मैं डॉकर PS लिखूंगा तो कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि डॉकर PS हमको रन होने वाले कंटेनर्स ही दिखाता है। तो ये बेसिक्स हो गए थोड़े डॉकर के। डॉकर स्टॉप और फिर कंटेनर का या तो आप नाम यूज़ कर लो, एंग्री साहा लिख सकता था मैं, या फिर आप लोग इसकी कंटेनर आईडी पूरी या पार्शियली डाल सकते हो और आपका जो कंटेनर है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये डॉकर की कुछ बेसिक्स हैं। अब अगर मैं डॉकर PS-A चलाऊंगा तब ये मुझे सारे इमेजेस दिखाएगा, जो कि एग्जिट हो चुके हैं वो भी दिखाएगा। तो देखो क्या होता है कि जब आप डॉकर से इमेज को पुल करते हो तो डॉकर की रजिस्ट्री से इमेज पुल होके आता है और उसके बाद वो आपके लोकल कंप्यूटर में इमेज सेव हो जाता है। इमेज के अंदर सिर्फ उतना डेटा होता है कि आपको डॉकर कंटेनर बनाने में वो हेल्प कर दे। अब अगर आप लोग यहाँ पर ओनली शो रनिंग कंटेनर्स करोगे तो सिर्फ रनिंग कंटेनर्स आपको दिखेंगे, जो कि आपका डॉकर PS दिखाता है। लेकिन अगर आप ये करोगे तो डॉकर PS-A
आप लोगों को डॉकर PS-A का जो आउटपुट है वो देखने को मिलेगा। तो ये डॉकर के कुछ बेसिक्स हो गए। लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ डॉकर के बेसिक के साथ साथ कुछ नए फीचर्स डॉकर में जो कि आए हैं, जो कि काफ़ी कमाल के हैं। अब अगर आप लोग डॉकर को काफ़ी टाइम से इस्तेमाल करते हो तो आपको पता होगा डॉकर -V करके आपको वर्जन मिल जाता है डॉकर का। डॉकर exec करके अगर आप लोग चाहते हो कि आप एक कंटेनर के अंदर की शेल को प्राप्त कर पाओ तो आप डॉकर exec -IT लिख सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉकर रन -IT उबंटू, तब क्या होगा कि ये उबंटू नाम की इमेज को पुल करेगा, क्योंकि इसको लोकली ये इमेज नहीं मिली। और पुल करने के बाद ये क्या करेगा, इस इमेज को डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद अब मुझे इस इमेज से जो कंटेनर बना उसके अंदर पटक देगा। तो देखो ये √ ये दिख रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ls लिख सकता हूँ और अभी मैं कंटेनर के अंदर हूँ तो मैं कंटेनर के अंदर के कमांड्स चला सकता हूँ। एग्जिट लिखूंगा तो मैं बाहर आ चुका हूँ। डॉकर PS करूंगा तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि ये रन नहीं कर रहा है उबंटू। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर लिखूंगा डॉकर रन उबंटू और मैं इसको चला दूंगा और मैं इसके बाद डॉकर PS करूंगा तो ये नहीं चला, क्योंकि क्या हुआ कि ये जैसे ही चला वैसे ये बंद हो गया, क्योंकि इसका जो रन कमांड है उसने एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कंटेनर्स जो है वो यहाँ पर उबंटू नाम का एक कंटेनर है वो एग्जिट कर चुका है। अगर मैं एक बार और चला दूँ इसको डॉकर रन उबंटू को तो एक और ये कंटेनर स्पिन हुआ और उसके बाद एग्जिट हो गया। ठीक है, तो इस तरह के काम हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ डॉकर रन HTTPD तो यहाँ पर क्या होगा कि एक HTTPD चल जाएगा। अब देखो इसमें पोर्ट मैपिंग मैंने नहीं दी है, ये रनिंग स्टेटस में तो है लेकिन मैंने इसमें पोर्ट मैपिंग नहीं दी है। मान लो मैं इस कंटेनर के अंदर घुसना चाहता हूँ और घुसने के बाद इस कंटेनर के अंदर मैं चाहता हूँ कि कुछ फाइल्स चेंज करूँ, तो मैं क्या करूँगा कि इसकी कंटेनर की ID कॉपी करूँगा और यहाँ पर एक नई टैब में, क्योंकि इस टैब में ये रन कर रहा है, मैं लिखूँगा डॉकर exec -IT और इसके बाद ये ID दे दूंगा और इसमें मैं बैश कमांड रन करना चाहता हूँ। मैं इस कंटेनर के अंदर घुस चुका हूँ और मैं यहाँ पर ls करके इसकी फाइल्स को चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं मान लो मैं चाहता हूँ cd करूँ var/www में cd/var करता हूँ सिर्फ अभी और देखता हूँ यहाँ पर क्या क्या है। अभी यहाँ पर है cd, मान लो मैं लॉग में जाता हूँ और मैं इसकी लॉग फाइल्स रीड करना चाहता हूँ लेटेस्ट से। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं vim के थ्रू alternatives.log करूँगा, apt install vim करूँगा। खैर ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लेट मी टेल यू। ठीक है, apt अपडेट करना पड़ेगा मुझे और मैं क्यों कह रहा हूँ कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर apt अपडेट करूँगा, फिर इसके बाद apt इंस्टॉल vim करूँगा और इसके बाद y एंटर करके अपना वो जो vim वाला कमांड जो चल नहीं रहा था उसको मैं चला लूँगा। अभी मुझे alternatives.log फाइल मिल गई। अब मैं vim से एग्जिट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। वाई एम आई सेइंग कि अच्छा कमांड या अच्छी प्रैक्टिस नहीं है? कमांड तो अच्छा है, प्रैक्टिस अच्छी नहीं है इस तरह से लॉग फाइल को खोल के देखना विम इंस्टॉल करके। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये डॉकर के कुछ बेसिक्स अभी मैंने आप लोगों को बता दिए। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ डॉकर एग्जैक के बारे में, कि ये जो डॉकर का GUI है ना, ये आउट ऑफ द बॉक्स आप लोगों को कंटेनर के अंदर जाने का सपोर्ट प्रदान करता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी HTTPD इमेज है, इसको मैं रन करूँगा एज अ रनिंग कंटेनर, इसको बनाऊंगा। मैं काम करता हूँ 80 पोर्ट को 80 पोर्ट से मैप कर देता हूँ ताकि डायरेक्टली लोकल होस्ट में मेरा काम हो जाए। तो मैं अगर अभी यहाँ पर आऊँगा अपने कंटेनर्स के अंदर, तो ये कंटेनर चल रहा है प्रैक्टिकल भास्करा के नाम से। ठीक है, अब अगर मैं इस कंटेनर के अंदर घुसना चाहता हूँ, मैं इसको ओपन एंड टर्मिनल करूँगा। मैं इस कंटेनर के अंदर आ चुका हूँ। मैं यहाँ पर LS कर सकता हूँ। LS करके आप देखो इसका कंटेंट वगैरह मुझे सब दिख गया है। लेकिन पहले जब ये GUI नहीं था, और मैं कहूँगा नेटिवली अगर डॉकर में आप टर्मिनल के थ्रू जाना चाहते हो किसी भी एक कंटेनर के अंदर, तो वो आप डॉकर एग्जैक कमांड के थ्रू जाते हो। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आप लोगों का काम आसान करने के लिए डॉकर डेस्कटॉप भी सपोर्ट प्रदान करता है। डॉकर डेस्कटॉप जो है वो एक यूटिलिटी है जो कि आपको डॉकर डेमन से इंटरैक्ट करने में मदद करता है। डॉकर डेमन जो प्रोग्राम है वो पूरा डॉकर का मैनेज करता है सब कुछ। आप डॉकर डेमन से बात कर सकते हैं या तो इस GUI के थ्रू या फिर इस टर्मिनल के थ्रू। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं कस्टम डॉकर फाइल की बात करूंगा। मेरे पास एक फोल्डर है जिसमें मैंने एक .docker फाइल बनाई है, और जैसे ही मैंने ये फाइल बनाई मुझे पॉपअप देखने को मिला। मैं इंस्टॉल करूंगा। ये डॉकर की एक्सटेंशन है जो कि ये बोल रहा है इंस्टॉल कर लो, हेल्पफुल होगी। कर लिया मैंने इंस्टॉल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, server.py नाम की एक फाइल बनाऊंगा जिसमें मैं अपना एक सिंपल बेसिक पाइथन का HTTP सर्वर डालने वाला हूं। तो मेरे पास यहाँ पर एक बेसिक HTTP सर्वर है, जैसे कि आप देख सकते हो। फ्रॉम http.server import simple HTTP रिक्वेस्ट हैंडलर मैंने लिया, HTTP सर्वर लिया और एक सर्वर बनाया। ठीक है, बढ़िया। इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पर ये 8000 पोर्ट पर रन हो गया है। अब मैं लोकल होस्ट :8000 पे अगर जाऊँगा
तो आप देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ये पाइथन का सर्वर मेरा चल गया, बहुत अच्छी बात है, एक बेसिक सर्वर है। मैं इसको कंटेनराइज करना चाहता हूँ, स्टॉप करूंगा और डॉकर फाइल में आऊंगा और इसको कंटेनराइज करने के लिए मैं एक डॉकर फाइल लिखूंगा। इस बेसिक सर्वर को कंटेनराइज करने के लिए मैंने कुछ कमांड्स का इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल पहला कमांड हमारा है फ्रॉम पाइथन 3.9 स्लैम, मैंने एक ऑफिशियल पाइथन इमेज यूज की है। फिर मैंने वर्क डायरेक्टरी सेट करी है कंटेनर के अंदर। मैंने कहा है कि जो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है कंटेनर के अंदर वो /app है। कंटेनर के अंदर, कंटेनर को एक कंप्यूटर की तरह समझ लो, बहुत ही रफ लैंग्वेज में बता रहा हूँ। कंटेनर को एक इंडिपेंडेंट एक छोटू सा कंप्यूटर समझ लो, एक छोटू सा कंप्यूटर है जिसमें सब कुछ चलेगा। जैसे आपका फोन होता है, आपका फोन एक कंप्यूटर है। कंटेनर को एक वर्चुअल कंप्यूटर की तरह समझ लो जो कि आपके कंप्यूटर में बना है। हालांकि ये वर्चुअल कंप्यूटर नहीं होता है, बता रहा हूँ पहले, बट उसकी तरह समझ लो, उसमें इंडिपेंडेंटली फाइल्स रन करेंगी। वर्किंग डायरेक्टरी उसमें मैंने चुन ली, उस छोटू से कंप्यूटर में क्या इंडिपेंडेंट फाइल्स कहाँ पर जाएंगी मेरी, वो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी क्या होगी, वो उस वर्किंग डायरेक्टरी में मैंने सारी फाइल्स कॉपी कर दी। मैंने कहा यहाँ जितनी फाइल्स हैं, यहाँ पर जितनी फाइल्स हैं, ये इनको कॉपी कर दो /app डायरेक्टरी में। फिर मैंने कहा 8000 पोर्ट को एक्सपोज कर दो, और एक्सपोज करने के बाद हम ये चलाएंगे python server.py। प्लान साउंड्स गुड, तो चलो अब क्या करेंगे, जो पहला स्टेप होता है वो होता है बिल्ड करना। तो मैं लिखूंगा डॉकर बिल्ड, और इसको बिल्ड करके एक इमेज बनाऊंगा इसकी, क्योंकि ये मैंने अभी सिर्फ डॉकर फाइल लिखी है। डॉकर फाइल में जानकारी है कि इमेज कैसे बनाते हैं, इमेज में जानकारी है कि कंटेनर कैसे बनाते हैं। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं कहूँगा बिल्ड कर दो इसको और टैग कर दो इसको एज हैरी सर्वर। एक बहुत ही बेसिक सा टैग दे दिया इसको। वैसे आप लोग पाइथन सर्वर कर रहे हैं या HTTP सर्वर करना, मैंने कह दिया हैरी सर्वर। और कहाँ पर फाइल्स है मेरी, डॉट, यहीं पर फाइल्स है मेरी जहाँ पर मैं एक कमांड चला रहा हूँ। एंटर मारूंगा तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एरर रीडिंग प्रीफेस फ्रॉम क्लाइंट, फाइल हैज ऑलरेडी बीन क्लोज्ड। एक्चुअली मैं इसको लोअर केस में लिखूंगा क्योंकि ये अलाउड नहीं है अपर केस में, तो मैं हैरी -सर्वर लिखूंगा। और एक और मिस्टेक जो मैंने करी है, यहाँ पर डॉट लगा दिया, मुझे डॉट नहीं लगाना है, इसको डायरेक्टली ऐसे ही डॉकर फाइल लिखना है। और अब ये चलना शुरू हो गया। अब आप देखो इसने क्या किया कि इसकी एक इमेज बनाना इसने शुरू कर दी है। और आप देखो यहाँ पर कि इसने बता दिया है कि आपकी जो इमेज है वो मैंने बना दी है। तो आप अगर यहाँ इमेजेस में आओगे तो आपकी हैरी सर्वर नाम की इमेज बन गई है, आप इसको रन कर सकते हो। तो मैं इसको जैसे ही चलाऊंगा, मैं कह सकता हूँ कि यार देखो एक काम करो कि मेरा होस्ट का पोर्ट 5000 ले लो, 5000 पोर्ट फ्रॉम माई कंप्यूटर टू 8000 पोर्ट इन दिस कंटेनर, रन करो इसको। चलाया मैंने। तो अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, मैंने 5000 दिया था पोर्ट, आई गेस, यस मैंने 5000 दिया था पोर्ट। तो मैं 5000 करूंगा तो ये देखो मैं इस कंटेनर के अंदर जा चुका हूँ और इस कंटेनर के अंदर ये हेलो वर्ल्ड जो है चल रहा है मेरा। क्यों चल रहा है? क्योंकि इस कंटेनर के अंदर मैंने ये HTTP सर्वर डाला है। सो दिस इज हाउ टू यूज़ अ डॉकर फाइल। ऑब्वियसली आपके कॉन्फ़िगरेशंस थोड़े से और एडवांस्ड होंगे और मैंने ये चीज़ आप लोगों को कई वीडियोज़ में भी बता रखी है कैसे करना है। तो ये बेसिक्स हैं, ठीक है। अब कुछ नए फीचर्स की बात करते हैं जो कि डॉकर में रिसेंटली आए। पहला फीचर जिसकी बात मैं करना चाहता हूं वो है डॉकर स्काउट। क्या है डॉकर स्काउट? लेट्स लुक इनटू डॉकर स्काउट। डॉकर स्काउट बेसिकली आपको एडवांस्ड इमेज एनालिसिस करके देता है, यानी कि आपको बताता है कि आपकी इमेज में कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, और अगर वल्नरेबिलिटी है तो किस लेयर में। फॉर एग्जांपल मेरी एल्पाइन की ये इमेज है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपनी इस इमेज को सर्च करूँगा और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये मुझे बता रहा है कि 2 लेयर में से कहाँ पर वल्नरेबिलिटी है और वो कितनी सीवियर है, उसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपकी जो एल्पाइन वाली इमेज है उसमें ये वल्नरेबिलिटी है। इस पर मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता रहा है कि क्रिप्टो लाइब्रेरी फ्रॉम OpenSSL में वल्नरेबिलिटी है, और यहाँ पर आपको ये सब बता रहा है। अब कभी कभी क्या होता है कि वल्नरेबिलिटी बहुत सीवियर होती है, कभी कभी वल्नरेबिलिटी आपकी बहुत ही सिंपल वाली होती है, यानी कि ये आपको कुछ इस तरह से बताता है कि भाई इसकी सीवियरिटी स्पेसिफाई नहीं हमने की है, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, जब डॉकर स्काउट का आपको इस्तेमाल करना है, सबसे पहले अपनी इमेज को पुश करोगे टू डॉकर हब, और ये करने के बाद आप क्या करोगे, एनरोल करोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ इस तरह से, और इसके बाद आप लोग कहोगे कि इस रेपो को इनेबल कर दो। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एनरोल करने के बाद आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डॉकर स्काउट को इनेबल करोगे और आपकी वल्नरेबिलिटीज को कुछ इस तरह से डॉकर स्काउट आपको एनालाइज करके दे देगा, और फिर उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज को फिक्स कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब ये बहुत ही एक बेसिक एग्जाम्पल है, तो इसमें ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज नहीं है, बट अगर आप लोग अपना कोई बड़ा प्रोजेक्ट दोगे इसको डॉकर स्काउट को, तो वो आपको बताएगा कि क्या कमी है इसमें। अब डॉकर स्काउट का एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहता हूं बाय यूजिंग दिस रिपोजिटरी, जो कि डॉकर ने बनाई है ऑफिशियली स्काउट के डेमो को समझने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसके कोड को डाउनलोड करेंगे। मैं इसको कॉपी करता हूं यहाँ पर और गिट की सहायता से मैं इसको क्लोन करूंगा। सो लेट मी डू वन थिंग, गिट बैश शेयर करता हूँ और यहाँ पर गिट क्लोन चला देता हूँ, गिट
क्लोन, और यहाँ पर मैं ये जो हमारा ये URL है इसका स्काउट डेमो सर्विस का, उसको मैं ले लेता हूँ और ये क्लोन हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पर ज़रा VS कोड में खोल लेता हूँ इसको और आप लोगों को दिखाऊंगा डॉकर स्काउट कैसे काम करेगा इसमें। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि आएंगे इस इमेज में और इसको बिल्ड करेंगे। सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, इसको बिल्ड करता हूँ यूजिंग दिस कमांड। ठीक है, और इसके बाद इसको रन करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका V1 बिल्ड करूँगा और वो मैं करूँगा, इसको मैं बंद करता हूँ और इसको चलाता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं अभी सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर इस कमांड को रन करूँगा और ये बिल्ड कर रहा है। इसके बाद हम डॉकर रन कमांड को हैंडी रखेंगे क्योंकि हम इस डॉकर इमेज को चलाना चाहते हैं। इट्स स्टिल बिल्डिंग। कंट्रोल V करूँगा इसको रन करने के लिए, इस कमांड को डॉकर रन स्काउट डेमो V1, और ये यहाँ पर 3000 पोर्ट पर लिसन कर रहा है। तो अगर मैं इसकी डॉकर फाइल देखूँ तो ये देखो 3000 पोर्ट इसमें एक्सपोज हो रखा है। तो मैं अगर यहाँ पर आऊँ अपने डॉकर डेस्कटॉप में और मैं आऊँ यहाँ पर कंटेनर्स में, तो यहाँ पर एक निफ्टी हॉपर के नाम से चल रहा है मेरा ये कंटेनर। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इमेजेस में आऊँ तो ये जो इमेज मैंने बनाई थी इसका नाम मैंने क्या रखा था, इसका नाम इन लोगों ने स्काउट डेमो रखा था, और स्काउट डेमो नाम का इमेज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो कि यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है, बढ़िया। ये मैं अगर इस कंटेनर को बंद करूँ, इसको स्टॉप करता हूँ, निफ्टी हॉपर को मैं स्टॉप करता हूँ, इसको भी मैं स्टॉप करता हूँ। मैं बेसिकली 80 पोर्ट को मैप करूँगा डायरेक्टली जब इसको चलाऊँगा। तो ये जो हमारा स्काउट डेमो है इसमें मैं रन करूँगा इसको ऑप्शनल सेटिंग्स में जाके। मतलब देखो हाउ इजी इज डॉकर नाउ, देख रहे हो आप लोग। इसको मैं रन करूँगा, 80 पोर्ट को मैंने मैप कर दिया इसके 3000 पोर्ट पर। तो अगर मैं अभी यहाँ पर लोकल होस्ट पे जाऊँगा ना और इसका जो 80 पोर्ट है वो इस पर 3000 पोर्ट पर मैप कर रहा है, तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। देखो हेलो वर्ल्ड इमेज यहाँ पर हमारी बन गई है ये। अब हम क्या करेंगे, डॉकर स्काउट पे आएंगे और हम करेंगे क्या कि ये जो हमारी स्काउट डेमो की इमेज है इसको हम एनालाइज करेंगे फॉर वल्नरेबिलिटीज। अब देखो यहाँ पर क्रिटिकल सीवियरिटीज 2 दिखा रहा है यहाँ पर, यानी कि इस इमेज में इनफैक्ट इट इज़ डिज़ाइन कि इसमें वल्नरेबिलिटी आए, लेकिन आपकी जो असली इमेज होगी जो कि आपको भी बिल्ड करोगे उसमें अगर वल्नरेबिलिटी आ रही है तो आप डिटेक्ट कर पाओगे। यहाँ पर देखो 2 क्रिटिकल सीवियरिटीज डिटेक्ट हुई हैं, 18 हाई सीवियरिटी और 8 मीडियम सीवियरिटीज़। अब यहाँ पर आप देखो कि इसका जो एनालिसिस है वो आप किस तरह से उसका आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखो कि इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी वल्नरेबिलिटी है। यहाँ पर देख सकते हो क्रिप्टो लाइब्रेरी फ्रॉम OpenSSL, इसमें वल्नरेबिलिटी है और इसके बारे में जो और डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। एंड अगेन आपको ये एक और सीवियरिटी के बारे में पता चलेगा जो कि इस लेयर में आप लोगों की है। अब आप अगर यहाँ पर आओगे और वल्नरेबिलिटीज़ पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो इसने बताया मुझे कि एक्सप्रेस 4.17.1 में इशू है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ऑलरेडी बता रहा है कि इशू है, और QS 6.7 में इशू है। तो ये इश्यूज आप लोग फिक्स कर सकते हैं अपने एक्सप्रेस को अपडेट करके एंड अगेन इस पैकेज का लेटेस्ट वर्जन यूज करके। तो यू कैन ऑलवेज फिक्स योर कोड। डॉकर स्काउट आप लोगों को बिना मेहनत करे बताता है आपके कोड में क्या प्रॉब्लम है। डॉकर स्काउट के बारे में आप लोग और पढ़ सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। अब बात करते हैं हम लोग कि डॉकर इनिट से क्या होता है। अब डॉकर इनिट कमांड को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को ये सैंपल ऐप क्लोन करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो URL है वो कॉपी करेंगे और यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि ये जो स्काउट डेमो वाला फोल्डर था इसी में मैं यहाँ पर डायरेक्टली गेट बैश शेयर करना चाहिए था मुझे, क्लोन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी कर देता हूँ मैं। बात वही है, नॉट अ गेट रिपोजिटरी। तो मैं यहाँ पर गेट बैश शेयर करूँगा और यहाँ पर मैं गेट क्लोन और ये जो कमांड है इसको मैं रन कर दूंगा और ये क्लोन हो जाएगी, बेसिकली इंटरनेट से डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद मैं CD करूँगा इसमें डॉकर इनिट डेमोज में, और मैं यहाँ पर CD करता हूँ डॉकर इनिट डेमोज और इसको VS कोड में खोल लेता हूँ। तो ये VS कोड में खुल गई जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये एक बेसिक पाइथन एप्लीकेशन है, इसमें ना ही तो डॉकर फाइल है ना ही इसके अंदर आपका कोई और चीज़ है। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी डॉकर से रिलेटेड नहीं है इसमें। ये तो मैं एक काम करता हूँ, इस पाइथन एप्लीकेशन में आता हूँ, कुछ नहीं है, ये एक बेसिक ऐप है। मैं देखता हूँ ये किस तरह की ऐप है, आई डोंट नो, लेट मी चेक इट आउट। ओपन विद कोड करते हैं और यहाँ पर देखते हैं ये क्या है। तो ये एक बेसिक HTTP सर्वर है इट सीम्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपली डॉकर इनिट करेंगे, डॉकर इनिट। और ये गिट इनिट से काफ़ी इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है इट्स लुक्स लाइक। और आप देखो इसने डिटेक्ट कर लिया पाइथन, डिटेक्टेड सुटेबल फॉर अ पाइथन एप्लीकेशन सर्वर। तो इट एक्चुअली डिटेक्ट्स कि आपका कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अभी आपसे पूछ रहा है कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ हाँ 3.11.4। और 3.11.4 ही क्यों, क्योंकि इसने देख लिया मेरे कंप्यूटर में 3.11.4 इंस्टॉल्ड है। तो हाउ कूल इज़ दैट, ये अवेयर है चीज़ों को लेके। तो जो लेटेस्ट वर्जन है डॉकर का उसके बारे में एक बहुत अच्छी बात ये लगती है मुझे कि इट इज़ कन्फिग्रेशन अवेयर। ये आपकी कन्फिग्रेशन को झांक लेता है बेसिकली आपके बिना मेहनत किए, इसको पता है कि क्या करना है। तो बेसिकली इट्स वेरी कन्वीनियंट। 8000 पोर्ट यूजुअली यूज़ होता है। और इसके बाद आप यहाँ पर कौन सा कमांड यूज़ करना चाहते हैं, इसने यहाँ पर एक कमांड रिकमेंड किया है, वो मैंने कर दिया इसको।
एक कमाल की बात जो मुझे लगती है वो ये है कि डॉकर के साथ साथ ये कंपोज फाइल्स भी बना देता है। तो ये कंपोज की YAML भी बना देता है। बेसिकली डॉकर कंपोज से आप लोग मल्टीपल कंटेनर्स में इंटरैक्शंस वगैरह को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट इट्स रियली कूल कि ये सारी नेसेसरी फाइल्स को बना देता है इंक्लूडिंग डॉकर इग्नोर एंड compose.yaml, विच इज़ अमेजिंग। तो अगर मैं यहाँ पर डॉकर कंपोज अप -d करूँगा तो आप देखो कि यहाँ पर बेसिकली ये बिल्ड करेगा और बिल्ड करने के बाद आपकी एप्लीकेशन को जो है अप कर देगा। तो यहाँ पर अगर आप कंपोज की YAML देखोगे तो आप देखो यहाँ पर सर्विसेज लिखी गई हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं। आप मल्टीपल कंटेनर्स बेसिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हो, विच इज़ ग्रेट। ठीक है, ये आउट ऑफ द बॉक्स आपके लिए फाइल बना देता है आपकी एप्लीकेशन को डिटेक्ट करके। यानी कि इसने आपसे कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, बल्कि खुद से इसने एक बेसिक कंपोज YAML आपको बना के दी। बाकी कॉन्फ़िगर आप लोग कर लो खुद से। तो सारी इमेजेस वगैरह इसने बिल्ड करके देती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो पाइथन सर्वर इमेज आपकी बन चुकी है। अब बात करते हैं तीसरे फीचर की, जो है डॉकर कंपोज वॉच। क्या है ये डॉकर कंपोज वॉच? जब आप डॉकर कंपोज यूज़ करते हो, सबसे पहले बताना चाहता हूँ डॉकर कंपोज क्या है। तो डॉकर कंपोज क्या करता है कि आपको अलग अलग कंटेनर्स में किस तरह से कम्युनिकेशन करना है ये हेल्प करता है। मैं बताता हूँ आपको, मान लो आपका फ्रंट एंड एक कंटेनर में, बैक एंड एक कंटेनर में, तो आप उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को सेट कर सकते हो यूजिंग डॉकर कंपोज फाइल, और उसके बाद आप अपने सारे सेट ऑफ कंटेनर्स को रन कर सकते हो। तो ये होता है डॉकर कंपोज। अब हम बात करते हैं कि ये डॉकर कंपोज में जो वॉच फ्लैग है वो क्या करता है। ये जो डॉकर कंपोज का वॉच ऑप्शन है वो क्या करता है? डॉकर कंपोज वॉच क्या करता है कि आपकी फाइल्स को वॉच करता है, और जैसे जैसे आप लोग चेंज करते हो अपनी फाइल्स को, वैसे वैसे ये आपके पूरे जो आपकी ऐप है ओवरऑल उसको रीरन करता है, और आपके चेंजेस जो कि आपने फाइल में किए हैं उसके हिसाब से अडाप्ट करता है। तो यहाँ पर आप लोग अगर चाहते हो कि आप क्या ये डॉकर कंपोज वॉच ना करें किसी फाइल्स को, तो आप डॉकर इग्नोर के अंदर, जैसे गिट इग्नोर हमारी होती है वैसे ही आप डॉकर इग्नोर के अंदर डाल सकते हो, जो कि फाइल हमारे डॉकर इनिट ने भी बनाई है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक डॉकर इग्नोर करके एक फाइल बनी है, उसमें आप लोग डाल सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो कि इग्नोर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई ये फाइल्स को मैं इग्नोर करना चाहता हूँ, आप रूल्स डिफाइन कर सकते हो। तो डॉकर कंपोज वॉच वेरी यूजफुल न्यू फीचर। अब बात करते हैं डॉकर डीबग की। डॉकर डीबग क्या करता है? डॉकर डीबग आपको बता दूं करंटली बेटा में है, ये फीचर अभी टेस्ट किया जा रहा है, ये फीचर अभी फुली फ्लेज्ड नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा कमाल का फीचर है। मैंने आपको डॉकर exec -it के बारे में बताया था, और मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मैं एक फाइल के अंदर घुस रहा हूँ, एक पहले कंटेनर के अंदर घुस के बैश चला रहा हूँ, फिर उस बैश को चलाने के बाद मैं फाइल खोलने की कोशिश कर रहा हूँ यूजिंग विम। वहाँ मुझे पता चल रहा है कि भाई विम तो इंस्टॉल्ड ही नहीं है मेरे पीसी में, मतलब मेरे कंटेनर में, तो मैं कंटेनर के अंदर विम इंस्टॉल कर रहा हूँ, कंटेनर की फाइल साइज को बढ़ा रहा हूँ फालतू में। फिर उसके बाद जस्ट फाइल को व्यू करने के लिए मैंने विम चलाया, विम से फाइल व्यू करी, बंद कर दिया। तो ऐसे तो मैं अपने कंटेनर में कमांड चला चला के उसकी पूरी रेड मार दूंगा, ये आप नहीं चाहते हो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? डॉकर डीबग का इस्तेमाल करेंगे। डॉकर डीबग का इस्तेमाल करके, डॉकर डीबग अपनी टूल किट के साथ आता है, इसमें कोई भी चीज़ आप लोगों को कंटेनर के अंदर एडिशनली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका कंटेनर जितना स्लिम रह सके उतना ये रखेगा, और आप लोगों को डॉकर exec ना चलाने के बजाय आप डॉकर डीबग चलाएं। जैसे कि डॉकर exec -it बैश चलाते हो, तो आप क्या करोगे? डॉकर डीबग चलाओगे। अब ये काम भी नहीं करेगा जो बैश है, अगर बैश नहीं है उसमें आपके कंटेनर में तो ये काम भी नहीं करेगा। तो आप क्या करो? सीधा डॉकर डीबग चलाओ। अब डॉकर डीबग को इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को प्रो टीम या बिजनेस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बट ये बड़े कमाल का फीचर है। डॉकर डीबग करके आप अपना कमांड चला सकते हैं। डॉकर डीबग अपनी टूल किट के साथ आता है, आपके कंटेनर को स्पॉइल नहीं करेगा ये विद अ लॉट ऑफ फाइल, वरना आपका कंटेनर काफ़ी ब्लोड हो जाता है फाइल से, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल में देखा था। बेसिकली कंटेनर में चलाऊंगा, मैं एक काम करता हूँ बेसिक कंटेनर चलाता हूँ। तो मैं अगर अपने कंटेनर्स में जाऊँ तो ऑलरेडी ये कंटेनर यहाँ पर चल रहा है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, इनफैक्ट डिलीट ही कर देता हूँ, और मैं अपने nginx वाले कंटेनर को चलाऊंगा, या मे बी httpd वाले को चलाऊंगा, और मैं 80 पोर्ट पे मैप कर दूंगा ताकि मैं देख भी सकूँ। तो मैंने 80 पोर्ट पर मैप कर दिया है। अब मैंने आपको बताया था कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप डॉकर exec चलाएं और एक रनिंग कंटेनर के अंदर घुसें, उसके टर्मिनल को देखें, वो डायरेक्टली आप लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए एक नया कमांड आया डॉकर में जिसका नाम है डॉकर डीबग। तो मैं डॉकर डीबग को आप लोगों को दिखाता हूँ हैंड्स ऑन। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो प्रैक्टिकल LNMS की जो कंटेनर आईडी है वो कॉपी करूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉकर डीबग, और यहाँ पर मैंने इसकी कंटेनर की आईडी को यहाँ पर डाल दिया। ये मुझे लॉगिन के लिए बेसिकली बोल रहा है, तो मैं जल्दी से लॉगिन करता हूँ, और यहाँ पर क्रेडेंशियल्स को मेरे वेरीफाई कर रहा है, इसने मेरा ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली ले लिया। आई एम नाउ साइंड इन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डॉकर डीबग करूँगा तो मैं डायरेक्टली कंटेनर के अंदर घुस सकता हूँ। अभी ये कह रहा है कि डॉकर डीबग रिक्वायर्स अ प्रो टीम्स ऑफ बिजनेस सब्सक्रिप्शन, बट इफ़ यू हैव दिस सब्सक्रिप्शन आप लोग जाकर डायरेक्टली डॉकर डीबग
करके और बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से अपनी फाइल्स वगैरह को देख सकते हो विदाउट हार्मिंग द कंटेनर, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी रेसिड्यू इन द कंटेनर। ठीक है, इसके बाद फाइनल फीचर जिसकी बात मैं करना चाहता हूँ वो है डॉकर बिल्ड क्लाउड। क्या है ये? लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बड़े कमाल का फीचर है। डॉकर बिल्ड क्लाउड बेसिकली आपका जो बिल्ड का प्रोसेस है वो क्लाउड में ले लेता है। तो अगर आप लोग अपने डॉकर डेस्कटॉप पे जाओगे और डॉकर बिल्ड्स में जाओगे, यहाँ पर बिल्ड्स में जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैंने बिल्ड करने की कोशिश करी यहाँ पर वो सब बिल्ड हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक बिल्ड मेरा फेल हुआ था क्योंकि मैंने डॉकर फाइल सही से नहीं बनाई थी, बट ये मेरा जो बिल्ड है वो कंप्लीट हो गया। इसको लगे 5.2 सेकेंड्स। कभी कभी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को बिल्ड करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है कि वेट करना पड़ता है। एक एवरेज ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड टाइम को लेकर काफ़ी परेशान रहती है और अगर उनका बिल्ड टाइम कम हो जाए तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होगा। मतलब उनके पास पैसे भी होते हैं देने के लिए, बट स्टिल उनको सॉल्यूशन चाहिए होता है। अच्छी से अच्छी मशीन में डॉकर बिल्ड कमांड काफ़ी टाइम ले लेता है। तो क्या होता है कि डॉकर बिल्ड क्लाउड जो है, क्लाउड पर आपकी इमेजेस को बिल्ड करता है और आप लोगों की इमेजेस को बिल्ड करके आपको शिप करता है। आपका डेटा कहीं नहीं जाता है, उल्टा आप लोग कैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन के विद इन जितने भी लोग हैं, जितनी भी कैश, यानी कि आपने एक बार बिल्ड किया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कोई दूसरा इंसान अगर बिल्ड कर रहा है तो वो उस कैश को इस्तेमाल कर सकता है। तो डॉकर बिल्ड क्लाउड बेसिकली आप लोगों की बिल्ड प्रोसेस को फास्ट बनाता है। जहाँ 12-15 सेकेंड ले रहे हैं बिल्ड का जो प्रोसेस है, वो 12-15 सेकेंड अगर ले रहा है वो आपका 1 से 2 सेकंड में बॉइल डाउन कर देता है। अब अगर आप लोग डॉकर डेस्कटॉप में यहाँ पर देखो तो ये मुझे बता रहा है कि बिल्ड लार्जर एंड मल्टी प्लेटफॉर्म डॉकर इमेजेस फास्टर इन डॉकर बिल्ड क्लाउड। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि डॉकर बिल्ड क्लाउड का इस्तेमाल कर सकते हो साइन अप करने के बाद ही, क्योंकि आपको साइन अप करना पड़ेगा, आपको अपनी इमेजेस बिल्ड होने के लिए देना पड़ेगा आपकी जो डॉकर फाइल है और आपकी जो फाइल्स हैं। तो ये क्या करेगा कि जो बिल्ड की प्रोसेस है उसको क्लाउड पे ले लेगा और क्लाउड पे लेने के बाद बिल्ड करके आपको शिप कर देगा। अब डॉकर बिल्ड क्लाउड का डेमो आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करूंगा और आप लोग देखो जैसे ही मैं साइन अप पर क्लिक करूंगा ये मुझसे कह रहा है साइन इन कर लूँ। मैं जल्दी से साइन इन करता हूँ। तो यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है कि अपना ईमेल एड्रेस डालो। मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर लॉग इन हो चुका हूँ अपने डॉकर अकाउंट में। अब यहाँ पर देखो कि सिलेक्टेड बिल्डर मुझे डिफॉल्ट दिखा रहा है। ठीक है, मैं बिल्डर सेटिंग्स में जाकर बिल्डर जो है दूसरा भी चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अब यहाँ देखो कि बिल्डर है मुझे डिफॉल्ट दिखा रहा है। तो बेसिकली क्या होगा कि ये बिल्डर इस्तेमाल होगा जब भी मैं अपनी किसी इमेज को बिल्ड करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और मैं इस बार PHP वाले डॉकर ऐप पे जाऊंगा। यहाँ पर बेसिकली PHP वाली ऐप में जाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, VS कोड बंद करता हूँ और यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, लिखूँगा डॉकर बिल्ड -t और इसका नाम रखूँगा PHP डेमो, रख देता हूँ इसका नाम और एंटर पे मारूँगा। तो यहाँ पर आप देखो कि एक डॉकर फाइल बेसिकली नहीं है। तो मैं पहले डॉकर इनिट करूँगा ताकि डॉकर फाइल बन जाए और इसने PHP डिटेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर ये कह रहा है कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, मैं 8 कर देता हूँ इसको, एंटर मारता हूँ, 9000 पोर्ट करता हूँ और अब मैं यहाँ पर देखो डॉकर बिल्ड -t चला सकता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देखो कि जब मैं बिल्ड कर रहा हूँ तो बेसिकली क्या कर रहा है, मेरे बिल्डर का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो PHP ऐप है ये मैंने यूजिंग बिल्डर बिल्ड करी है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका सीधा ये डॉकर डेस्कटॉप में खुल जाएगी और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर स्टेटस कंप्लीटेड है, ड्यूरेशन 18.5 है। यानी कि अगर मैं इसको दोबारा बिल्ड करूँ, मान लो PHP डेमो 2 के नाम से बिल्ड करूँ उसको मैं दोबारा, तो इट इज़ गोइंग टू टेक वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम। तो इसने यहाँ पर क्या किया, कैश का इस्तेमाल करते हुए मेरे बिल्डर से इसने निकाल लिया सारा डेटा और ऑटोमेटिकली मेरे लिए जल्दी बिल्ड कर दिया। और बेसिकली सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी कि रियल टाइम में कितना टाइम में लगा, क्यूमुलेटेड टाइम में कितना लगा, कैश यूसेज का क्या हिसाब है और बिल्डर कौन सा यूज़ हुआ। आप लोग अपग्रेड भी कर सकते हो चीज़ों को अगर आपका जो बिल्ड रिक्वायरमेंट्स है, आपकी कंप्यूटर रिक्वायरमेंट्स है वो ज़्यादा है। सो दिस इज रियली एन अमेजिंग टूल। अब आप लोग कहोगे कि यार ये डेटा जो है मेरा लीक हो गया, तो आप यहाँ पर देखो ऑल डेटा इज इनक्रिप्टेड इन ट्रांजिट विद डॉकर बिल्ड क्लाउड। यू सेंड द बिल्ड रिक्वेस्ट टू अ बिल्ड किट इंस्टेंस रनिंग रिमोटली इन द क्लाउड। तो कहीं डेटा जाता नहीं है, कहीं डेटा सेव नहीं होता है, रास्ते में इनक्रिप्टेड होता है और फाइनली डॉकर के सर्वर पे वो एक बिल्ड किट इंस्टेंस में रन होता है और उसके बाद आप लोगों को मिल जाता है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉकर इज़ अ वेरी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, आपके डेटा को लीक नहीं करेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। क्विकली आप लोगों को डॉकर का ओवरव्यू देना चाहता था और कुछ नए फीचर्स थे उनके बारे में डिस्कस करना चाहता था आज के वीडियो में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.